औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो को देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, गूगल सर्च इंजन 22 साल का तवील सफ़र करने जा रहा है और इसकी 22वीं सालगिरह अगले माह 27 सितंबर को मनाई जा रही है। वैसे ये कंपनी 2006 से सर्च इंजन की सालगिरह 27 सितंबर को मना रही है, मगर इससे पहले ये मुख्तलिफ तारीखों में भी सालगिरह मना चुकी है। दोस्तों, गूगल ने 2013 में अपनी सालगिरह के हवाले से उलझन का एतराफ़ करते हुए कहा था कि वो कई मुख्तलिफ तारीखों पर सालगिरह मना चुका है, मगर अब वो 27 सितंबर पर टिका हुआ है। कंपनी ने ये तारीख मुमकिन तौर पर इसलिए मुंतखब की है क्योंकि पहला बर्थडे डूडल 2002 में इसी तारीख को इस्तेमाल किया गया था, जबकि इसी तारीख को 1998 में गूगल का वेब पेज हर एक के लिए मुतारिफ कराया गया था। दोस्तों, वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से कबल आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, इससे भी दिलचस्प हकीकत ये है कि गूगल डूडल बाजिद खुद गूगल से ज़्यादा पुराना है, क्योंकि पहला डूडल वेबसाइट की तकनीकी तश्कील से पहले यानी 30 अगस्त 1998 को तैयार किया गया था। आज उल्टे सीधे गलत स्पेलिंग और अधूरे जुमले लिखने के बावजूद दुनिया के राज और मालूमात हमें पहुंचाने वाले गूगल सर्च इंजन सबसे पहले 1998 में सामने आया। इस ज़माने में गूगल के बानी लैरी पेज और सर्गी ब्रैन अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD के तालिबे इल्म थे जब वो पहली बार एक सर्च इंजन के आइडिया के साथ सामने आए। ताहम इन तालिबे इल्मों का ये ख्याल उस वक्त मार्केट में मौजूद दीगर सर्च इंजन से मुख्तलिफ था। ये सर्च इंजन सिर्फ कीवर्ड्स ही नहीं बल्कि वेब पेजेस के लिंक्स में सर्च की जाने वाली चीज़ और नंबर का तज्जिया भी कर सकता था। उस ज़माने में रोज़ाना 5 लाख वेब सर्चेज होती थी और अब सिर्फ हर सेकंड में औसतन 40,000 से ज़ायद, जबकि दिन भर में 3.5 अरब से ज़ायद बार गूगल पर कुछ ना कुछ सर्च किया जाता है, जिसमें से भी 16 से 20% सर्चेज ऐसी होती हैं जिन्हें पहले कभी सर्च नहीं किया गया होता। दोस्तों, एक दिलचस्प हकीकत ये भी है कि 1999 में गूगल को 5 करोड़ वेब पेजेस के इंडेक्स को बनाने में 1 माह लगा था और 2012 में यही टास्क 1 मिनट से भी कम वक्त में मुकम्मल किया गया था। इसी तरह एक सिंगल गूगल सर्च के दौरान 1000 कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं जो सारिफ को 0.2 सेकंड्स में कोई ना कोई जवाब फ्राहम करते हैं। और हाँ, गूगल नाम दर हकीकत एक रियाजी की इस्तिलाह गूगल से लिया गया है, जिसमें 1 के साथ 100 सिफर लगाए जाते हैं। मगर इससे भी दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि ये इस सर्च इंजन का असल नाम नहीं, यानी गूगल इसका असल नाम नहीं। दर हकीकत लैरी पेज और सर्गी ब्रैन ने पहले इसे बैकरब का नाम दिया था। अगरचे इंटरनेट के 70% सार्फिन गूगल क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं और इन्हें google.com टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर इस कंपनी ने इससे मिलते जुलते तमाम के तमाम नाम जैसे google.com, google.com और दीगर डोमेन्स को खरीद रखा है। और हाँ, गूगल 466453.com का भी मालिक है। दोस्तों, इस सब के बावजूद एक शख्स ने 1 मिनट के लिए गूगल को ऑनलाइन खरीद लिया और ऐसा हुआ भी गूगल की गलती की वजह से। दोस्तों, ऐसा दिलचस्प वाकया गूगल के एक साबिक ओहदेदार सॉन विड के साथ पेश आया, जिन्होंने google.com को खरीद लिया, मगर इनकी मलकियत का दौरानिया सिर्फ 1 मिनट रहा। सॉन विड के मुताबिक वो गूगल की वेबसाइट डोमेन्स खरीदने की साइट का जायजा ले रहे थे जब इन्होंने नोटिस किया कि google.com भी खरीदारी के लिए दस्तयाब है। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि दुनिया की सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाली इस डोमेन की कीमत थी सिर्फ $12। गूगल की जानिब से ख़रीदारी करने पर इन्हें साइट की अंदरूनी मालूमात पर मबनी ईमेल्स भी मासूल हुई और हैरत अंगेज़ तौर पर इन्हें पूरे 1 मिनट तक वेब मास्टर कंट्रोलर्स तक रिसाई भी हासिल रही। ताहम गूगल पर इनकी हुक्मरानी 1 मिनट तक ही रही, जिसके बाद गूगल डोमेन्स ने ख़रीदारी का अमल मनसूख करते हुए सानमे विड को इनके $12 वापस कर दिए। दोस्तों, अब 2 तालिबे इल्मों का पेश करदा गूगल सर्च इंजन इंटरनेट पर राज कर रहा है और ये कंपनी सैकड़ों अरब डॉलर्स की मालिक बन चुकी है। 2010 से ये औसतन हर हफ्ते एक नई कंपनी खरीद रही है। दोस्तों, गूगल सर्च पेज पर जो I am feeling lucky का जो बटन मौजूद था, इसके बायस कंपनी को हर साल $11 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता था, क्योंकि इस पर क्लिक करने पर सर्च इंजन तमाम इश्तिहारात को बाईपास करके टॉप सर्च को फ़ौरन दिखाता था,
جس کے بعد گوگل انسٹنٹ ٹیکنالوجی کو متعارف کرا کے اس بٹن میں سے اشتہارات نہ دکھانے کے آپشن کو ختم کر دیا۔ اینڈرائڈ، یوٹیوب، جی میل، کروم اور ایسی ہی لاتعداد سروسز گوگل کے پاس ہیں جن کی بدولت یہ لگ بھگ دنیا بھر تک رسائی رکھتی ہے، جبکہ اس کی بنیاد رکھنے والے لیری پیج 57 ارب جبکہ سرگی برن 55 ارب ڈالر سے زائد کے مالک بن چکے ہیں۔ دوستو ویسے تو یہ دونوں گوگل کو ایک آن لائن کمپنی ایکسائٹ کو 1999 میں 10 لاکھ ڈالرز کے عوض فروخت کرنے کے خواہش مند تھے، مگر ایکسائٹ کے سی ای او نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ آج گوگل، جس کی مرکزی کمپنی کو الفابیٹ کا نام دے دیا گیا ہے، کی مالیت 700 ارب ڈالرز سے زیادہ ہے۔ ویسے 1998 میں جب گوگل کو متعارف کرایا گیا تھا تو اس کا پیج کچھ ایسے تھا، اور آپ چاہیں تو اس کا تجربہ آج بھی گوگل ان 1998 سرچ کر کے کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی گوگل کے متعلق کچھ معلومات جو ہم نے آپ سے شیئر کی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔